Hey folks, welcome to Tech Converse. In this video, we will see how to work on the logic function. तो बेसिकली हमारा एजेंडा क्या है? हमारा लॉजिक फंक्शन का सीरीज ऑलरेडी चल रहा है, तो हम इसमें लॉजिक फंक्शन ही देखेंगे। इफ एंड और में हम इफ कंडीशन को यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स मूव ऑन है एक्सेल सीट। तो मैं भी एक्सेल सीट पे आ जाता हूँ और मेरे पास क्या है? टारगेट, सेल्स एंड नेम। तो बेसिकली मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मेरी रिक्वायरमेंट ये है, टारगेट अगर सेल्स से कम होती है, यहाँ पे अचीव्ड लिखा हुआ आ जाना चाहिए, अदरवाइज नॉट अचीव्ड। इक्वल इफ दिस वन लेस देन दिस वन, ए सी एच मैं एज ऑफ नाउ डाला पूरा ही लिख देता हूँ और नॉट अचीव को एन कर देता हूँ। ठीक है, हिट एंटर, कंट्रोल टी। यहाँ पे आता हूँ, इक्वल, मैं इसी फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, और मैं इसको यहाँ से डिलीट करूंगा और मैं सेलेक्ट करूंगा इसको F4 एंड देन इसको, बट मैं इसको फ्रीज नहीं करूंगा। इसका इम्पैक्ट देखते हैं, कंट्रोल टी, ऑल एच आई। ठीक है, तो अभी मैंने ऑटो फिट कर दिया है। अचीव्ड, ये तो ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और इस वैल्यू को 4 की जगह 5 कर देता हूँ, तो मेरे पास ये 0 हो रहा है, जबकि मुझे चाहिए नॉट अचीव्ड एज पर दिस रिक्वायरमेंट। व्हाट वी नीड टू डू, सो बेसिकली व्हाट what is happening over here? So once I did F2, what we can see it is coming perfect, like in a same cell whatever we have selected. Now if I'm going to do, मतलब अभी मैं यहाँ पे F2 करके हम सारे डेटा को, एड्रेस को, सेल रेंज को देखते हैं। तो ये देखिए मूव हो रहा है, इट्स मूविंग। इफ आई एम गोइंग टू सेलेक्ट ओवर, इट्स मूविंग। सो हमें इसको मूव नहीं कराना है। व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फिक्स दिस वन ऑल्सो। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और इसको F4 कर दूंगा, हिट एंटर एंड देन कंट्रोल डी, ऑल्ट ओ एच आई, ऑल्ट एच ओ आई है, आई थिंक सो, यही था। कीबोर्ड पता नहीं चलता, शॉर्टकट की तो कीबोर्ड पे चलता रहता है, बट याद नहीं आता, इसलिए मैं टाइप करके लिख देता हूँ। ठीक है, तो अभी आते हैं, ये देखिए, अभी मैं यहाँ पे अगेन 4 कर देता हूँ, इसको 4000, हिट एंटर। तो ये हमारा अचीव्ड हो गया। अभी इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? हमें सेलेक्ट कौन सा करना है? हमें हमेशा कोशिश ये करना है कि हमें ये बाय रेफरेंस वाला ऑप्शन उठाना हो। हमेशा कोशिश ये करना है, क्योंकि ये हमारा जो है बाय रेफरेंस इसे बोलते हैं और इसे बाय वेल बोलते हैं। तो बाय वेल में हमेशा हार्ड कोडिंग करना होता है। फॉर एग्जांपल, कल को आपको जो डेटा है, मतलब आपके पास ये फॉर्मूला टाइप, ये फॉर्मूला भी 2 जगह टाइप करना है, अगर बहुत सारी जगह टाइप करना हो, और कल को ये अचीव करना कुछ बोले और भी चेंज करना है, तो आपको हर जगह, मतलब सारे फॉर्मूले में जहां जहां लॉजिक डाला है वहां वहां चेंज करना पड़ेगा। और अगर आप बाय रेफरेंस लेते हो तो बस आप यहीं पे चेंज करोगे, बाकी हर जगह पे वो चेंज हो जाएगा। वो हम आगे कमिंग वीडियो में देखेंगे, वो सिनेरियो भी हम क्रिएट करेंगे। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या आता है? मेरे पास क्या था? इफ अचीव देन गिव 10%। अगर यहाँ पे अचीव्ड है तो कमीशन 10% जाएगा, अदरवाइज हम उसे कुछ नहीं देने वाले हैं। तो मतलब कि कंडीशन देखो, चीजों को समझना चाहिए। क्या कह रहा है? इफ अचीव्ड, ACH, देन 10%, एल्स कुछ बताया नहीं है, कमीशन ऑन सेल्स पे है, सेल्स का 10% होगा। एल्स में क्या है? मतलब एल्स मतलब फॉल्स वैल्यू, इस पे कुछ बताया नहीं, तो हम यहाँ पे अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, नॉट एलिजिबल, ये हम डाल देंगे अपनी तरफ से। तो यहाँ पे आते हैं। अब इसके लिए देखिए, अगर देखा जाए तो इस पे हमें क्या, हमारा लॉजिक बैठ रहा है। हम ये सोच सकते हैं कि हमें ये भी, हमारा ये कॉपी फॉर्मूला किया एंड देन पेस्ट कर दिया F2। मैं इस रेंज को यहाँ से ड्रैग करके ले आता हूँ। ठीक है, हिट एंटर। अब देखिए मेरा ये काम हो गया। चलो मैं इसको हटाता हूँ, ये वाला लेके आता हूँ। ये बाय रेफरेंस है, तो हम कुछ और भी चेंज करना चाहेंगे तो कर सकते हैं इजीली। ठीक, F2, मैं इसको उठा के लाता हूँ यहाँ पे और इसको उठा के लाता हूँ यहाँ पे, ऐसे। तो अब हमारे पास ये अचीव्ड आ गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं? इक्वल इफ दिस इक्वल दिस वन, देन सेल्स का मल्टीप्लाई बाय 10%, हिट एंटर, कंट्रोल डी। तो इसने क्या किया? अभी ये, अब हम यहाँ पे चेक करते हैं F2, ये हमारा मूव हो रहा है क्योंकि हमने इसको यहाँ पे फ्रीज नहीं किया। तो हम यहाँ पे अगर F2 और यहाँ पे जाएंगे
I2 को यहाँ पे F4 करेंगे और E2 को हम यहाँ पे नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा, बट स्विच करते तो हम रो वाइज करते। अब देखिए फॉल्स में हमने कुछ भी पास नहीं करा, इसने ऑटोमेटिकली फॉल्स ले लिया। ट्रू और फॉल्स ये प्री डिफाइन है बाय सिस्टम, ठीक है, ये एक्सेल की तरफ से ही देखो, अब ऑटोमेटिकली इसने कैप्शन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसको हम आगे और डीप में समझेंगे, अभी फिलहाल इतना ही समझते हैं, काफी है। अब मैं आता हूँ, अभी मैंने जैसे यहाँ पे लिखा मुझे क्या चाहिए, नॉट एलिजिबल, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे चेक करूंगा। ये फॉर्मूला देखिए, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इसको, और ये वाला भी फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, सो दैट देखिए अभी यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन है, इस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास ये तो हमारा आ गया ट्रू वैल्यू, ठीक, और ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉजिक, बट फॉल्स वैल्यू है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, इसको हटाएंगे और यहाँ पे डाल देंगे एनी, हिट एंटर। अब आगे यहाँ पे नॉट एलिजिबल, लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे जाएंगे सम करने, तो ये सम करने में इशू करेगा, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, तो ये तो मैं एक्सप्लेन अभी करने वाला नहीं, ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा अदरवाइज, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया मेरे सम वीडियो। तो यहाँ पे देखिए मुझे मेरा आउटपुट मिल गया जैसा मुझे चाहिए था। अब मैं आता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, हिट कर दिया। सेम चीज यहाँ पे है, ये क्या बोल रहा है, अगर अचीव्ड है तो इसको 10% दे दो सेल्स का, अदरवाइज 2% कमीशन हम देंगे। तो मैं आऊंगा यहाँ पे, इसको कॉपी किया, यहाँ पे हमने पेस्ट किया, कंट्रोल डी किया, F2 करेंगे, सेम वही प्रैक्टिस मुझे करना है, रेंज मेरा ऑलरेडी मतलब क्रिएटेड है सारा कुछ, हिट एंटर। अब मैं आता हूँ, अब इस कमीशन को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इफ मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को ना ये चीजें याद हो जाए, याद मतलब आपके दिमाग में बैठ जाए। यहाँ पे आएंगे, इंस्टेड ऑफ द अचीव लाइक अचीव्ड, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नहीं नहीं ये वाला लॉजिक मैं भी लगाने वाला नहीं, इफ दिस वन इक्वल, मैं आता हूँ यहाँ पे, क्या है ये, I3 F4, अगर ये अचीव्ड है तो हमें क्या करना है, सेल्स का 10%, दिस मल्टीप्लाई बाय 10%, एल्स C19 मल्टीप्लाई बाय 2%, हिट एंटर, कंट्रोल डी। तो अभी अगर मुझे इसको चेक करना है, नॉर्मली दिस मल्टीप्लाई बाय 10%, ये हो गया 10% हो गया, कॉपी पेस्ट F2, सॉरी कॉपी पेस्ट, नहीं यार ये मूव हो जाएगा, कोई नहीं, मैं इसको कर देता हूँ F2 और इसको कर देता हूँ C, तो यहाँ पे कर देते हैं 2। अब देखिए हमारा डेटा कहाँ से मैच करेगा, ये डेटा इससे मैच कर जाएगा कि यहाँ पे 2% है, और ये मैच करेगा इनसे और इससे, ये 10% है, ठीक है। अभी जिस हिसाब से हमारे क्वेश्चंस है उस हिसाब से हमने आउटपुट दिया, बट इन दोनों को अचीव करने का एक और आइडिया मतलब एक और लॉजिक है, जिसके लिए हमें ये अचीव नॉट अचीव देखने की जरूरत ही नहीं है। वो क्या है, देखिए ये जो अचीव्ड है ये तो हमने अल्टीमेटली निकाला है टारगेट और सेल्स के बिहाफ पे, ये इसका डिपेंडेंट है, अचीव जो डिपेंडेंट है सेल्स और टारगेट के ऊपर। तो हमें क्या करना है, हमें कहीं भी कोई बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, इफ दिस लेस देन दिस, देन सेल्स का 10%, दिस वन मल्टीप्लाई बाय 10%, एल्स हमारा क्या है, एनी, हिट एंटर, कंट्रोल डी। ये मुझे थोड़ा सा कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर देना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स ओपन है, बोलता है इसको कहाँ पे किस साइड में आपको शिफ्ट करना चाहते हो, राइट साइड, डाउन साइड, एंटायर रो और एंटायर कॉलम, मुझे राइट साइड चाहिए। ओके हिट, देखिए राइट साइड मूव हो गया, इक्वल दिस, इक्वल दिस, तो अब मेरा डेटा परफेक्ट है, मतलब कि ये लॉजिक भी सही है और ये लॉजिक भी सही है, इस लॉजिक के लिए मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ठीक। और सेम चीज मैं इनबिल्ड कर सकता हूँ यहाँ पे, बट यहाँ पे कंडीशन ये होगा, मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, और पहले मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ, ड्रैग इट, मूव हियर, जहाँ पे एन ई है वहां पे C19
मल्टीप्लाई बाय 2%, हिट एंटर। ठीक, तो ये हो गया अपना परफेक्टली मैच कर रहा है इससे। तो इस लॉजिक के लिए आपको इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको पूरा शीट सेलेक्ट करना है तो आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, सॉरी इस दिस पर्टिकुलर पेज को। और अगर आपको इन सारी शीट को एक साथ सेलेक्ट करना है तो आपको शिफ्ट के साथ क्लिक कर देना जहां तक आपको सेलेक्ट करना है। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अनग्रुप कर सकते हैं। इस शीट पर आते हैं, और अगर आप सारी शीट को सेलेक्ट करके कलर करना चाहते हैं, राइट क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे कलर का ऑप्शन आएगा, जो भी कलर आपको चूज करना कर सकते हैं। मूव और कॉपी भी हम करते करते बता देंगे कैसे किया जाता है। अनग्रुप कर दिया, मैं आता हूँ अपने उसी शीट पे। अब मेरे पास एक लॉजिक है, ये देखिए कमेंट। कमेंट में क्या करना है, मुझे ये आउटपुट चाहिए, एलन अचीव द टारगेट। मतलब कि एलन अचीव द टारगेट इस तरह से लिखा हुआ आना चाहिए। तो अब सोचिए कि मतलब मुझे अचीव्ड निकालना है सबसे पहले। तो अचीव्ड का मेरा लॉजिक तो सेम है, इसके अंदर कोई भी चेंजेस तो है नहीं। मैं इसको कॉपी करता हूँ, एज इट इज यहाँ उठा ला करके पेस्ट करता हूँ, F2 करता हूँ, और मैं इसको यहाँ से ड्रैग करता हूँ। यार आज डब हो रहा है, कंट्रोल D। ठीक, इसके बाद में ये मुझे मिल गया। अब मुझे क्या करना है, एलन को ऐड करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि जैसे कि मैंने बताया था, अगर हम दो चीज ऐड करते हैं उसे बोलते हैं कॉन्कैटिनेट। मैं यहाँ पे इसको फिट करता हूँ। अब मैं आऊंगा इसी फॉर्मूले में, यहाँ पे एलन को लूंगा, n% लगाऊंगा, स्पेस दूंगा, एंड देन n% लगाऊंगा, हिट एंटर, कंट्रोल D। तो एलन अचीव्ड, अब यहाँ पे लिखा है एलन अचीव द टारगेट। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, तो मतलब इसको कॉपी करते हैं। ठीक, इसमें आएंगे, F2 करेंगे, तो यहाँ पे एलन अचीव द टारगेट है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, इसके लिए मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ डाल दूंगा अचीव द टारगेट। मुझे एलन नीचे यहाँ पे आऊंगा और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अचीव द टारगेट, हिट एंटर। नॉट अचीव्ड द टारगेट, कंट्रोल HOI। ठीक, यहाँ पे आएंगे F2, नॉट अचीव द टारगेट, यहाँ पे आऊंगा F2 और HOI। ठीक, ऑटो फिट कर दिया। अब देखिए मुझे डेटा एज इट इज मिल गया। मुझे कहीं भी फॉर्मूले में जाके हर जगह चेंज नहीं करना पड़ा कुछ इस। ऑल टच ऑटो फिट हो गया, HAC, HAC, इस तरह से हमारा अलाइन होता है शॉर्टकट। तो ये हमारा इफ का लॉजिक था। आई होप हमने बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है ताकि चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना है। एक चीज मैं बताता हूँ, अगर आपको कभी भी कोई डेटा चाहिए होगा लर्निंग के लिए, फॉर एग्जांपल आपको सेल्स, मैंने ऑलरेडी बताया, मैं दोबारा बताता हूँ, HR सैंपल डेटा कैगल, क्लिक करो। ठीक, डाउनलोड करो, आपको HR का डेटा मिल जाएगा। ठीक, डाउनलोड कर देना। मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं क्या ही डाउनलोड करूँ। उसके बाद अगर आपको चाहिए, HR हो गया, सेल्स हॉस्पिटल का डेटा चाहिए, हॉस्पिटल सैंपल डेटा, और SQL प्रैक्टिस चाहिए, या फिर सैंपल डेटा नॉर्मल, ऐसे डाल देते हैं। कैगल पे आएंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, आपको हॉस्पिटल का डेटा मिल जाएगा। तो आपको जो भी डेटा चाहिए आप कैगल पे जाइए, इससे बेहतरीन साइट है ऐसा नहीं है। अपना गिटहब है, UCI करके एक वेबसाइट है, वहाँ से डेटा मिलेगा, बट यहाँ पे भी मिल जाएगा, तो ईजी है, इधर उधर ज़्यादा घूमने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पे। हमारा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है PIS2 के अंदर। पहला चीज तो ये है कि मुझे, देखिए मुझे क्या करना है, सिंपल सा है, इफ लेस देन 33 देन फेल। अगर इसमें से लेस देन 33 है तो मुझे फेल करना है, और अगर जो है मतलब नहीं है तो हम उसे पास कराएंगे। तो हमारा लॉजिक ये है। अब थोड़ा सा सोचने की बात है, लेस देन 33 मतलब कि हमें एक चीज पता चल गया है जिसको कहते हैं मिनिमम वैल्यू। वो कितना है, 33। अगर मुझे इफ कंडीशन लगाना पड़ेगा तो मुझे शायद लगता है कि बहुत सारे इफ लिखने पड़ जाएंगे इन सब पे, लाइक इस तरह, इफ दिस वन लेस देन 33 देन फेल। ठीक है ना, अब यहाँ तो कहीं है नहीं, ये देखिए यहाँ पे आ गया फेल। तो इसी तरह से मतलब हमें बहुत सारे मल्टीपल इफ लगाने पड़ जाएंगे। तो मुझे इफ नहीं लगाना है, हमें अब यहाँ पे इफ लगाना तो है, बट एक ही इफ में हमारा सारा काम हो जाना चाहिए।
हमें कुछ इस तरह से सोचना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं मिन। तो अगर मुझे यहाँ से इक्वल MIN मिनिमम वैल्यू मिल जाए इसका, तो हमारा काम हो जाएगा। ये हमारा काम हो गया, हमें मिल गया मिनिमम वैल्यू कितना है, 6 है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन मिनिमम वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि पास है या फेल है। तो मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी करूंगा, ठीक, यहाँ पे पेस्ट करूंगा। अब दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है, मिनिमम वैल्यू है बट कंडीशन क्या है, 33। तो 33 है को फेल अदरवाइज पास। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और इसी में कर देता हूं मैं इफ कंडीशन, इसे कहते हैं नेस्टेड। देख लीजिए, इफ फर्स्ट लॉजिक बन गया मिनिमम लेस देन दिस वन, मैं इसको फ्रीज कर देता हूं क्योंकि इसे मूव कराना नहीं है। देन FAIL फेल एल्स पास। हो गया मेरा काम। ऑल्ट एच बी ए, क्यों मैंने ऑल्ट एच बी ए यूज किया, अब देखते हैं। ऑल्ट एच बी ए बॉर्डर के लिए, ठीक, मेरे को बॉर्डर कैसा चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट M%, ओनली यहाँ पे बॉर्डर चाहिए, इतना चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट M%। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट किया और इसके अंदर मुझे मूव कराना है। ये अपना है ग्रेटर देन वाला बटन, कंट्रोल के साथ आप प्रेस करेंगे तो ऐसे मूव करा सकते हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं, ये सब तो बस ऐसे ही ट्रिक्स एंड टिप वाला सीन ही दो। अब हम देखते हैं यहाँ पे फेल एंड पास। अब हमें ये नहीं पता चल रहा है कि मतलब थोड़ा सा देखने में विजिबिलिटी को हम इजी करते हैं। कहाँ गया, व्यू होम में जाते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट PASS पास, थोड़ा इसको हाईलाइट करेंगे हम पास को, कस्टम में जाएंगे, फिल में जाएंगे और इसको हम लाइट ग्रीन डालेंगे, फॉन्ट दिस वन, हिट एंटर, ओके। तो ये हमारा पास हो गया। ठीक, पहला तरीका है इसको यहाँ पे जो है इस टारगेट को अचीव करने का। दूसरा तरीका हम देखते हैं इसी चीज को अचीव करने के लिए। अब हमें क्या मिल गया, 33। तो हमने यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, लेस देन 33 है तो हम इसको पास कराएंगे। ठीक है, बट अब हम यहाँ पे एक और चीज कर सकते हैं, अगर ये ग्रेटर देन 3 होता, 33 होता तो क्या पास नहीं होता, सॉरी, हाँ, यहाँ पे हमारा कंडीशन था लेस देन 33 तो हमने इसको पास करा दिया, सॉरी फेल करा दिया। और जो ग्रेटर देन है तो हम यहाँ पे कंडीशन को चेंज करेंगे, ग्रेटर देन 33 है तो हम उसको पास कराएंगे। मतलब की बार हमारा जो ट्रू होगा वो पास होगा और जो फेल होगा वो फॉल्स वैल्यू में होगा। मतलब इस तरह से, ये देखो, इक्वल काउंट ए, अगर मैं यहाँ पे इसको काउंट करता हूँ तो मुझे काउंट ए मिल रहा है कितना, 5। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ द काउंट ए मैं यूज करता हूँ काउंट इफ। अब देखते हैं, मैंने काउंट इसलिए यूज किया क्योंकि हमने ये चेक किया कि इसके अंदर कोई मतलब काउंटे में क्या होता है कि मैंने ऑलरेडी बताया, अगर यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो, फॉर एग्जांपल अगर इसमें टेक्स्ट भी होगा ना तो भी ये काउंट करके दे देगा। ठीक है, तो अब हमारे पास कंडीशन ये है कि हमारे पास कितना काउंट था, ये काउंट है 5, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 5 काउंट है। तो ये मुझे चेक करना था, इसके लिए हम मैनुअली भी कर सकते थे बट मैंने फॉर्मूला यूज कर दिया। तो अब मैं आता हूँ, इक्वल COUNT काउंट इफ, ये मेरा रेंज हो गया। जैसे कि ये हमने रेंज लिया, यहाँ पे देख सकते हैं। ये रेंज लेने के बाद हमें क्या करना है, कॉमा, ये शिट मैन, कंट्रोल जेड करते हैं, हाँ, अब आते हैं, कॉमा, इसके बाद में हमारा क्राइटेरिया क्या होगा, इस रेंज में अगर ग्रेटर देन 33 है, ग्रेटर देन 33 है तो हमें क्या मिल जाए, हमें कुछ नहीं मिल जाए, हिट कर देते हैं। तो हमारे पास काउंट आ गया, हमारे पास ग्रेटर देन 33 कितना, 1 है। कौन सा है, 1 है। इस पूरे रेंज से इसने कैलकुलेट कर दिया है, कौन सा है, ये है, जिस फिजिक्स वाला मतलब फिजिक्स जो है, ये हमारा ग्रेटर देन 33 है, बाकी तो सारे लेस देन 33 है। ठीक, अब मैं आता हूँ इसमें, इस फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी करूंगा और इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं।
हिट एंटर। यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे कंडीशन डालूंगा इफ इक्वल टू 5 देन पास, एल्स FAIL फेल। हिट एंटर। Ctrl+C। वेट, मैं इसको ऐसे ही कर लेता हूँ, Ctrl+R से इसको ऐसे ही मूव कर देता हूँ। सॉरी 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 सॉरी, फॉर्मेट चाहिए ना मेरे को। हाँ ठीक है, तो ये मेरा हो गया। अब इस वाले फॉर्मूला में और इस फॉर्मूले में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। हमने क्या किया है, यहाँ पे आते हैं, हिट एंटर। ये देखिए, इसको हमने काउंट से अचीव किया है और इसको हमने मिनिमम वैल्यू से अचीव किया है। तो बस इस लॉजिक को क्लियर करने के लिए मैंने दोनों मेथड यूज किया है। आपको जो भी पसंद आए उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमने जो 5, मैंने याद है काउंट यूज किया था 5, बिकॉज ऑफ द जस्ट आई वांटेड टू काउंट दीज नंबर्स। अगर आपको चेक करना है नहीं ये सारे मतलब कि डेटा सही है गलत है, तो मैं इसमें ये जो भी मैंने 33 पास कराया है, ये हमारा बाय जो है वो है, क्या कहते हैं, बाय वेल है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इन सब में क्या करता हूँ, पास डालता हूँ वैल्यू 33, कंट्रोल हिट एंटर। अब देखिए पास हो गया, लेकिन ये स्टिल फेल है, क्योंकि हमें जो है क्या चाहिए, ये हमारे पास आउटपुट सही आना चाहिए, बट ये आ नहीं रहा है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, अब डाल देते हैं 34, हिट एंटर, ये पास हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने ग्रेटर देन यूज किया है। अगर मुझे इसको पास कराना है सेम एज इट इज, तो मैं इसको यूज करूंगा इक्वल टू। हो गया पास ये भी। ठीक है, तो ये है हमारा कंडीशन। देखो लेस देन 33 तो पास होना स्वाभाविक है, लेस देन 33 पास होना तो हमारा स्वाभाविक है। क्यों पास होना स्वाभाविक है, 33 से नीचे कोई भी होगा हम फेल कर देंगे। लेकिन ग्रेटर देन 33 नहीं, हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 33 चाहिए, क्योंकि हमारे जो नंबर्स जो नंबर 33 चाहिए ही चाहिए। इस वजह से हमने यहाँ पे इक्वल टू डाल के इसको पास करा दिया, Ctrl+D। एंड देन अब देखिए ये भी पास है, ये भी पास है और वो भी पास। अगर इसमें मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 80 है बट इन दोनों में नहीं है, तो मतलब यही है ना, किसी एक वैल्यू में इसने अचीव नहीं किया है, तो हमने इसको फेल कर दिया है। अगर किसी फॉर एग्जांपल हम सब में ही 33 दे, इस तीनों में 33 दे देते हैं, हिट एंटर। देखो इसमें फेल ही रहेगा, लेकिन जैसे ही मैं Ctrl+D करूँगा यहाँ पास हो जाएगा। तो ये था अपना एक क्राइटेरिया। अब हम आते हैं यहाँ पे, अभी जैसे यहाँ पे अमित है या जॉन है, तो मुझे कुछ ऐसा फॉर्मूला यहाँ पे इनबिल्ड करना है कि मैं जैसे ही यहाँ पे JHON लिखूं, तो मतलब कि वो ऐसा फॉर्मूला चाहिए जैसे कि मैं कुछ टाइप करूं वो यहाँ पे आ जाए। टाइप करूं का मतलब क्या है, वो मैं पहले फॉर्मूला इनबिल्ड करूंगा, फिर उसका हम लोग मैजिक देखेंगे। ठीक है, आते हैं हम लोग फॉर्मूला में। तो सबसे पहले हमारा क्या है, ये देखिए, जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई वैल्यू डालता हूँ, रोशन। ठीक, इसको Ctrl+D से सेलेक्ट कर लेते हैं, Ctrl+D। मैंने हालांकि ए से लेकर के एम तक ही लिया है, आप चाहें तो ABCDEFGH जेड तक ले जाएं। ठीक है, फिलहाल मुझे दिखाना था ये लॉजिक, इस वजह से मैंने यहीं तक किया है। Alt+HBA, बॉर्डर मुझे नीचे भी चाहिए। ठीक है, Alt+HBA। ठीक है, अब मैं आता हूँ यहाँ पे इक्वल इफ। देखिए मुझे मैच कराना है अपने रो और कॉलम को। रो आप समझ रहे हो ना, जिसमें पूरा नाम लिखा है अमित, और कॉलम जिसमें ओनली ए लिखा है, दोनों को मैच कराना है। तो सबसे पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना है, इक्वल LEFT लेफ्ट, सॉरी इक्वल LEFT लेफ्ट दिस वन कॉमा वन, हिट एंटर। तो मतलब कि मेरे को एक आउटपुट तो मुझे मिल गया है। ठीक है, कि मेरा फर्स्ट वैल्यू मिल गया, मतलब कि जब मुझे फर्स्ट वैल्यू ये मिल चुका है, तो हम इसको मैच करा सकते हैं, राइट। इसको इससे अल्फाबेटिक नंबर किससे स्टार्ट होता है, ABCD जो भी होते हैं सारे, और नाम भी हमारा उसी में होता है, तो हम उसी से फर्स्ट नेम किसी न किसी अल्फाबेटिक से स्टार्ट होगा, चाहे J चाहे A चाहे D, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। तो हम यहाँ पे इसको अल्फाबेटिक को एक पर्टिकुलर रो में डाल के यहाँ पे इसको मैच करा देंगे। तो हमें मैच कैसे कराना है, इक्वल इफ लेफ्ट फंक्शन मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है, इक्वल टू दिस वन। ओहो, यहाँ पे हम डालते हैं इफ कंडीशन, इफ इक्वल टू दिस वन, और हम इसको फ्रीज करेंगे बाय कॉलम। ठीक, अगर ये इसका फर्स्ट वन नेम और इसका नेम मैच करता है,
तो हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, ये हमें चाहिए, ये चाहिए, और हम इसको करेंगे फ्रीज बाय रो, और कर नहीं भी कर सकते हैं, बट मैं कर देता हूँ सेफर साइड। तो हमारा लॉजिक टेस्ट ये हुआ, ट्रू वैल्यू ये हुआ, फॉल्स वैल्यू हम डाल देंगे क्या, कुछ नहीं, कुछ नहीं डालना है इसे, हिट एंटर। अब मैं कंट्रोल सी कंट्रोल डी करूंगा, और मैं यहाँ पे आऊंगा, कंट्रोल आर। ठीक, अब मेरे को यहाँ पे डालना है जैन। ठीक, यहाँ पे कहीं पे भी जैन आया नहीं, बट मैंने यहाँ पे जेड कर दिया, तो यहाँ पे भी जैन आना चाहिए, बट ये नहीं आया। क्यों नहीं आया, ये हमारे लिए क्वेश्चन है, वो मुझे समझ में आया क्यों नहीं आया। ये तो हमने फ्रीज ही नहीं किया ये सिक्स को, हिट एंटर, कंट्रोल सी कंट्रोल डी, एंड देन कंट्रोल आर। आ गया, जैन जॉन ये सब आ गए। अभी मुझे शेन, एस का मुझे नहीं मिल रहा है, एस का वैल्यू यहाँ पे कहीं पे भी नहीं आ रहा है, और फिलिप का भी नहीं आ रहा है, तो आर का भी नहीं आ रहा है। तो हमें अगर इन सब का डेटा चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, एक काम कर लेता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा इसके विड्थ को कम कर देते हैं, ऑल्ट एच ओ आई। ठीक, तो थोड़ा सा समझ में आएगा, ऑल्ट एच ओ, कॉलम विड्थ हम यहाँ डाल देते हैं 8 कर दे, कितना होगा 8 का, कितना हो जाएगा, चलो ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैं कंट्रोल आर कर देता हूँ, एंड देन कंट्रोल आर कर देता हूँ। मुझे चाहिए जॉन का है हमारे पास, पी का चाहिए, तो पी यहाँ पे कर दिया, फिल्ली हो गया, एंड आर चाहिए, आर कर दिया। अब देखिए, जैसे यहाँ पे फिली, कोई भी नाम गलत नहीं होगा, ठीक है, जिसका जहाँ पे है जो नेम उसी के सामने ये आउटपुट मिलेगा। तो हमारे पास, मतलब समझ गया ना, ये एक रिक्वायरमेंट समझ लो, या फिर ये समझ लो कि इफ के कंडीशन को कैसे हम लेफ्ट के साथ यूज कर सकते हैं, कैसे लॉजिक को, बेसिकली ये प्रैक्टिस का पार्ट है, और आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके डाउट्स क्लियर होंगे और चीज़ें और क्लियर होंगी। अब मैं आता हूँ किस टू इस वाले पे आता हूँ। मेरी रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल सी है, मुझे कुछ इस तरह का आउटपुट चाहिए, और ये इस तरह से हमारे पास डेटा है, नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, गाजियाबाद, इस तरह से कुछ हमारे पास डेटा है, और आउटपुट इस तरह का चाहिए। पहले मैं अपने टाइम देखता हूँ, हम लोगों ने कितना कवर कर लिया, कुछ ज़्यादा वीडियो तो नहीं बन रहा मेरा। ठीक है, चलेगा, 28 मिनट का है, तो हम ये थोड़ा थोड़ा इसको कवर कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास, जिसको सीखना होगा वो देखेगा, जिसको नहीं सीखना होगा वो नहीं देखेगा भाई, कोई इसका इतना लोड नहीं है। बट ये है कि अगर सीखोगे तो आपके ही काम आएगा, मेरे काम नहीं आएगा। अब हम देखते हैं हमारे कंडीशन, सबसे पहले ये, चलो इसको कर लेते हैं, फिर हम उसको कर लेते हैं, करना दोनों है, कुछ भी कर लेते हैं। चलो इसमें ही आ जाते हैं सबसे पहले। देखिए मेरे पास इसमें कुछ वैल्यू है जो मिसिंग है, ठीक है, कुछ वैल्यू है जो मिसिंग है, और मुझे उस मिसिंग वैल्यू को यहाँ पे पास कराना है। तो उसके लिए हमें लॉजिक क्या बिल्ड करना है वो देखते हैं। इक्वल इफ दिस वन माइनस दिस वन इक्वल वन, दिस वन दिस वन प्लस वन, हिट एंटर। नहीं, कुछ गड़बड़ है इस फॉर्मूले में, हमें इस फॉर्मूले को दोबारा से देखना होगा, इस फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ हम कर रहे हैं। वेट, I6 की जगह I5 करते हैं तो क्या रहता है, हो गया, ठीक, कंट्रोल डी। देखिए ये हमारा आउटपुट आ गया, ये रहा फॉर्मूला, कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, बस थोड़ा सा लॉजिक। हमने क्या किया, I6 I15, तो हमारा I6 क्या हुआ, ये हुआ, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ,
समझाना भी जरूरी है ना, इम्प्लीमेंट तो कर ही दिया है। ये हो गया हमारा i6 एंड i15। यहाँ पे आते हैं, ये होगा हमारा i5, सॉरी i6 एंड i5। यहाँ पे आते हैं और ये हम कर देते हैं अलग कलर में, i5। तो हमने क्या किया है, i6 माइनस i5, इफ i6 माइनस i5 इक्वल, अगर मेरा देखो इक्वल i6 माइनस i5, तो फिर क्या हुआ 1। अगर इसको हम इससे माइनस करेंगे तो हमारा इक्वल 1 होगा। ऑब्वियसली हम किसी भी मैक्सिमम वैल्यू को 1 पॉइंट एक प्रीवियस वैल्यू से माइनस करेंगे तो हमारा एक ही तो वैल्यू माइनस होगा। अगर 1 है तो हमें यहाँ पे क्या दे दे, जो है अपना नॉट ब्लैंक दे दे। और फिर क्या करें, i5 को +1, मैं एक इंक्रीमेंट कर रहा हूं मैं बाद में, जो हमारा फॉल्स वैल्यू है। लॉजिक हमारा ये हुआ, ट्रू वैल्यू में हमने कुछ नहीं पास कराया, हमने फॉल्स वैल्यू में हमने पास कराया i5 +1। तो i5 +1 मतलब कि i5 मेरा क्या हुआ, i5 मेरा हुआ ये वैल्यू। ठीक, इसमें से मैंने एक 1 पास करा दिया। जब एक 1 पास करा दिया तो हमारे पास 3 नहीं है और हमारे पास 7 नहीं है। आप इस डेटा को इस डेटा से चेक कर सकते हैं, ये हमारा एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी डेटा हमारे पास है नहीं तो हमें एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट करा दी, किस में से एक ऐड हो जाएगा तो 22 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली ये कभी जरूरत पड़ेगी नहीं इसका। ठीक है, बट आपको पता चल जाएगा कि ये मतलब कैसे इंक्रीमेंट किया जाता है, इफ के साथ कैसे और भी चीजें फंक्शनैलिटी काम करते हैं। ऐसे नॉर्मली मुझे इफ बताना था तो मेरा इफ खत्म हो चुका है, मुझे इफ अब बताना ही नहीं चाहिए। बट ये है कि अगर आप इस लेवल पे चीज़ों को सीख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपके माइंड में चीज़ें एकदम बैठ जाएंगी, एकदम क्लियरली आपको एक एक चीज़ पता चल जाएगा, लॉजिक कैसे काम करता है। मोटिव ये है इसको बनाने का। अदरवाइज इफ तो मेरा उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन मैंने फर्स्ट टाइम ये इफ कंडीशन यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, उसी दिन इफ खत्म हो गया था। अब मैं आता हूँ अपने इस वाले क्विज पे। ठीक, अब मुझे इन सभी को ऐड करना है। ठीक है, तो अभी जैसे मेरे पास यहाँ पे ई एक्सएल है। ठीक, तो नोएडा में मेरे पास ई एक्सएल हो जाना चाहिए, इसके बाद ई एक्सएल सी एस सी हो जाना चाहिए। मतलब बैक फॉरवर्ड में जितनी भी वैल्यू है, जो भी प्रीवियस वैल्यू हो, सारी ऐड होती हुई चली जाए। जो फाइनल होगा यहाँ पे ये ऐसे होगा। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा लॉजिक बिल्ड करेंगे जिससे कि हमारा आउटपुट हमें मिल जाए। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इक्वल इफ दिस वन नॉट इक्वल दिस वन, ये हमारा लॉजिक है। अभी मैं इसको स्प्लिट तो करने के मूड में हूं नहीं, बट देखते हैं। कॉमा i24 दिस वन, कॉमा दिस वन, एम्परसेंट यहाँ पे यूज करेंगे, स्पेस देंगे। स्पेस इसलिए किसी चीज को हम ऐड करते हैं बीच में हमें स्पेस देना होता है ना, एंड दिस वन। ठीक, सॉरी दिस वन, एंड नाउ हिट एंटर। इसको भी हम स्प्लिट करते हैं और देखते हैं कैसे हम, ये हमारा डेटा कुछ इस तरह के हमें शो कर रहा है। आई थिंक हमारा डेटा करेक्ट है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। हमारा डेटा एकदम परफेक्ट है। अब मैं आता हूँ इस फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला काम कैसे करता है। कॉपी पेस्ट, इक्वल एच, यही पे करते हैं, इक्वल h23 नॉट इक्वल, मैंने नॉट का फंक्शन यूज किया था ना, बताया था ना, ट्रू। ये उल्टा चलता है, एक कैसे चलता है, इक्वल 1 नॉट 1, रुक जाओ भाई, इक्वल 1 नॉट 1, फॉल्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा उल्टा चलता है, जबकि एक और इक्वल, अगर हम इक्वल करेंगे तो 1 ट्रू होगा। ठीक है, तो अभी मैं आता हूँ, ये मेरा ट्रू वैल्यू दे दिया। ठीक, इसके बाद इसने क्या किया,
J24 ये मूव कर रहा है, ये ना मूव कर रहा है, देखिए ये मूव कर रहा है। अगर मैं इसको फ्रीज कर दूंगा तो मुझे आउटपुट नहीं देगा। इसीलिए हमें ये पता होना चाहिए कहाँ पे फ्रीज करना है, कहाँ पे फ्रीज नहीं करना है। तो ये अभी हम जैसे यहाँ पे आएंगे तो मूव कर रहा है, और मूव कर रहा है तो इसको ऐड करते हुए जा रहा है। ठीक है, ये ऐड करते हुए ही जा रहा है। अब यहाँ पे इसको ऐड नहीं करेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं S28 S29 देखता हूँ, तो H28 एंड S29 इक्वल H28 नॉट इक्वल H29। हिट एंटर, ट्रू। देखिए ये दोनों नॉट इक्वल ट्रू दे दिया। ठीक है, अगर हम इसको इक्वल डाल देते तो क्या आउटपुट देता है मुझे? फॉल्स। तो यहाँ पे ट्रू दे दिया, और इसी के बेस पे हमने पहले नॉट इक्वल यूज किया, और इसी के बेस पे हम इसको कैलकुलेट करते चलेगा, और इसने हमें डेटा मर्ज करके दे दिया। ठीक, ये हो गया अपना ये लॉजिक। बेसिकली ये सब कभी यूज नहीं पड़ता है, बट हमें लॉजिक को, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसका मतलब प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे, इसका लॉजिक देते हैं। इसमें ऑलरेडी मेरे को इसको दिखाना नहीं था, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ऑलरेडी हमने बताया हुआ है, बट मैं दिखा देता हूँ ये चीज़ कैसे है। अगर ये इस तरह से आप कभी भी एक्सेल के शीट पर देखते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या काम, उसका फॉन्ट चेक करना है। जब मैं यहाँ पे जाऊंगा, कंट्रोल 1 करूंगा, वाइंडिंग 2, विंड विलिंग क्या नाम है, विंगडिंग्स 2 आ रहा है। ये फॉन्ट आपके सिस्टम में नहीं होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका लॉजिक देखेंगे। ये जो क्रॉस और चेक जो आ रहा है, ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, F2 करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ। मैं यहाँ से इस फॉन्ट को चेंज कर देता हूँ, कोई फोर्स डालता हूँ HTC। ठीक है, कंट्रोल D। ठीक, तो ये है, मतलब कि क्या लॉजिक क्या कह रहा है, ये फॉर्मूला क्या बोलता है ये देखते हैं। इफ A2 ग्रेटर देन 0 देन U अदरवाइज P। सिंपल, A2 ये वाला ग्रेड 0 से ज्यादा है तो U होना चाहिए, तो P होना चाहिए। तो ठीक है, P जितने भी है हमारे वहां पे चेक का निशान आ रहा है, पास कह लो या अंडर परफॉर्मेंस कह लो, कुछ भी। एक सिंपल, बेसिकली ये दिखाने का मोटिव है। ये तो बहुत सिंपल लॉजिक है। तो अब ये आया कैसे, इसके लिए मैंने क्या किया, होम में गया मैं, क्या नाम था, विंग 2, हिट एंटर, आ गया। लेकिन अगर आपके सिस्टम में नहीं आता है तो वो हैक यहाँ पे है, इसको कॉपी करो, विंगडिंग्स 2 फॉन्ट या कोई भी इस तरह का फॉन्ट अगर आपको मिलता है, वो मैं दिखाता हूँ कैसे हम लोगों को फॉन्ट डाउनलोड करना। तो यहाँ पे जाएंगे, कर देंगे डाउनलोड फॉन्ट, डाउनलोड, यहाँ पे आएंगे, हिट एंटर, यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे आने के बाद इस फॉन्ट को हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है इसलिए ऐसा शो कर रहा है। स्टार्ट डाउनलोड, ओपन, और उसके बाद में ये जो ऐसे ओपन होगा, इसको ऐसे ओपन करेंगे और यहाँ पे ऐसे इंस्टॉल कर देंगे। एक्सेल को बंद करके ओपन कीजिएगा और उसके बाद आपके फॉन्ट के उसमें शो करेगा। ठीक है, बस सिंपल, और कुछ नहीं है, और कोई रॉकेट साइंस नहीं। इसलिए कभी भी इस तरह का डेटा देखना तो मतलब शॉक मत हो जाना, भाई कितना टैलेंटेड कहाँ से लेके, नहीं, ये कुछ, ये सब ट्रिक है, ये सब ट्रिक है और कुछ नहीं है। तो हमें इस तरह से आउटपुट चाहिए, ये हमारा डेटा है, आउटपुट ऐसे चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इफ दिस वन इक्वल दिस वन एंड देन दिस वन, हिट एंटर, कंट्रोल शिफ्ट एंड डी। सेम हमने क्या करना है, वही जो हम ऑलरेडी करते हुए आए, कॉन्कैटिनेट दिस, यहाँ आएंगे, इसको ऐड कर देंगे विद स्पेस एंड विद एम्परसेंड, हमारा आउटपुट हमें मिल गया ऐसे। तो बस इतना ही था इसमें, आज के लिए काफ़ी है। आप लोग इस पे प्रैक्टिस कीजिए। ये सारे फॉर्मूला मतलब ये कहूँगा कि इसलिए नहीं कि सारा आपको यूज ही करना है, बट अगर आप इन सब पे प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो लॉजिक है वो क्लियर रहेगा, आपको कहीं पे कोई इश्यू नहीं होगा। और इफ वो फॉर्मूला है जो हर जगह यूज होता है। तो आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।